नमस्ते, मैं मेधाव्रत शास्त्री। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जो सरफेस आप देख रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ हैं। वो जब सारे मिल गए हैं एक जगह तो एक बहुत खूबसूरत सरफेस बना है। ऐसे ही ये कंकड़ जब आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं बेहतरीन हाईवे बनता है, अच्छी सड़क बनती है। कभी कभी ये बहुत ऊंची इमारत की बुनियाद में जब इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित होकर लग जाते हैं तो उस बहुत बड़ी इमारत की बुनियाद बनते हैं। ये यहाँ खड़े होने का और आपको ये सब बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम एटावासी पिछली बार जितनी भी बार संगठित होकर हम किसी भी एक मुद्दे पर जब एक आवाज़ बन गए तो आपने देखा होगा कि परिणाम बहुत सकारात्मक रहे और वो हमारे पक्ष में रहे। जैसे एटा रेल विस्तार के लिए जब पिछले दिनों हम सड़कों पे उतरे, उसके तुरंत बाद यद्यपि एटा कासगंज रेल विस्तार तो अभी रुका है, लेकिन एटा से आगरा की पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू हो गई। पिछले दिनों वेंटिलेटर को वापस लाने के लिए आप फिर एक साथ एक स्वर में आपने एक आवाज़ दी, बेशक घर बैठ के थी, लेकिन उस आवाज़ की जो गूंज थी वो कितनी ऊंची थी, इसका परिणाम आपने देखा कि आपने जैसे ही आवाज़ दी अगले दिन वेंटिलेटर वापस आपके घर आ गए थे। तो मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सलाम करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब आप एटाओं की समस्या को बेहतर समझने लगे हैं और उसके लिए संगठित होकर एक आवाज़ बनने लगे हैं। आप किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हो, वहाँ की बहुत शानदार बिल्डिंग हो, अच्छा क्लासरूम हो, बच्चे उस क्लास में बैठे हों लेकिन वहाँ टीचर ना हो, तो आप बताइए कि उस विद्यालय के होने का क्या तात्पर्य है। या इस बात को पलट दें कि बहुत अच्छी विद्यालय की बिल्डिंग हो, क्लासरूम बहुत अच्छा हो, वहाँ टीचर हो लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ना हो। दोनों ही स्थिति में आप जानते हैं कि उस विद्यालय का अस्तित्व तो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि कोई भी विद्यालय तब पूरा बनता है जब वहाँ बच्चे हों, अच्छी बिल्डिंग हो, सुख सुविधाएं हों और अध्यापक भी हो। आपको ये सब बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, जब हम और आप वेंटिलेटर के लिए लड़ रहे थे, वो वेंटिलेटर यहाँ पिछले पूरे 1 वर्ष बेकार पड़े थे, उन वेंटिलेटरों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। एटा के प्रशासन ने बहुत ज़्यादा चातुर्य अपना दिखा के उन वेंटिलेटर को वापस अलीगढ़ भेज दिया। आप और हम सब लड़े और वो वेंटिलेटर वापस आके फिर उसी कूड़ेदान में रख दिए गए, उनका कहीं कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आज सिर्फ इसलिए हूँ कि क्या वेंटिलेटर का यहाँ रखे रहना, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कि या कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है जनपद में तो उस वेंटिलेटर का हमें क्या लाभ मिलेगा। वेंटिलेटर का लाभ तब है जब वो सारे के सारे वेंटिलेटर उपयोग में आए। जिस दिन हम धरने पर बैठे थे, डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि आपको विज्ञापन निकालना चाहिए जिसमें जो लोग रिटायर हो गए एनेस्थीशियन, यदि वो इस समय सेवाएं देना चाहते हों, वेंटिलेटर को उपयोग करना चाहते हों, या वो ट्रेंड लोग जो वेंटिलेटर चला लेते हों वो सेवाएं देना चाहते हों, तो ऐसे लोगों को लाके, ऑक्सीजन का फ्लो भी एक समस्या है जिसको यदि ये प्रशासनिक महकमा थोड़ी सी प्रशासनिक अपनी दक्षता या चतुराई दिखाएगा तो ये शायद उसको भी हासिल कर लेगा, लेकिन उस दिशा में चूंकि कोई प्रयास नहीं हो रहा। जब वेंटिलेटर आए उससे आज 7 दिन बीत गए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों को एक समय देना चाहिए कि एक समयावधि, ताकि हम ये देखें कि इस दिशा में कोई प्रयास कर भी रहा है कि नहीं। पिछले 7 दिनों में मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं देखा प्रशासन की तरफ से और ना राजनीतिक लोगों की तरफ से। इस बीच सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, सत्तारूढ़ दल के विधायक, सारे लोग डीएम से मिले, उन्होंने क्या बात की ये हमें पता नहीं है। मेरी उम्मीद ये थी कि शायद ये लोग इसीलिए मिले होंगे कि ये डीएम को बताएं कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे करना है। जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि अगले 2 महीने कोरोना की दृष्टि से बहुत ज़्यादा घातक होने वाले हैं। अब इन 2 महीनों में एक तो ये है कि हम प्रयास करके अपने वेंटिलेटर चला लें एटा के, उससे ये लाभ होगा कि बहुत से लोग जो समय से पहले शायद मृत्यु के गाल में जा सकते हैं वो बच जाएंगे। तो मेरा सिर्फ आग्रह इतना है प्रशासन से कि एक बार वो कम से कम ये विज्ञापन निकालें कि हमें कुछ ऐसे लोग जो वेंटिलेटर का उपयोग कर लेते हैं, जो ऑपरेट कर लेते हैं, वो लोग आएँ। अब आप मजे की बात सुनिए, अगर ये प्रशासन ऐसी कोई विज्ञप्ति निकालता है, विज्ञापन देता है, तो निश्चित तौर पर लोग आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं और उन लोगों ने ये कहा है कि भैया हम बिल्कुल ट्रेंड है वेंटिलेटर चलाने के लिए और हमें कोई शुल्क भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम कोई सेवाएं देंगे उसके बनस्पत हमें वेतन चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क ये काम करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने लोगों के लिए। ये जो वेंटिलेटर आए हैं आपको पता है ये उस पैसे से आए हैं जिसमें आपका पैसा लगा है, मेरा पैसा लगा है। पीएम केयर्स जो फंड था पिछले वर्ष कोरोना में शुरू हुआ था, उसी फंड से सारी जगह वेंटिलेटर भेजे गए। तो ये सीधे तौर पे आपके और मेरे पैसे से
जो वेंटिलेटर हम लोगों ने पीएम केयर्स में पैसा दिया था उससे आए हुए वेंटिलेटर हैं। इससे सीधा ना सीधा हमारा एक इमोशनल रिश्ता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी एक भूमिका है। जब ये चलेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और जो सत्तारूढ़ दल है, उसके सांसद हैं, विधायक जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से ये जो वेंटिलेटर भेजे हैं, यदि इन वेंटिलेटरों को आप चालित करवाएंगे, अगर ये फंक्शनिंग करने लगेंगे, अगर ये सुचारू रूप से चलने लगेंगे, तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी प्रधानमंत्री को होगी। आज आपने देखा कि उन्होंने टीवी पर सीधे सीधे डीएम से संवाद किया और उन डीएम को प्रोत्साहित किया कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा नया विचार, ऐसा कोई नया आइडिया लाएं जिससे आप पूरे के पूरे परिदृश्य पर स्थापित हो जाए। एटा के डीएम के पास भी वही अवसर है, एटा के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी वही अवसर है कि आप भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव, कुछ ऐसे नए प्रयास, कुछ ऐसा इनोवेशन कीजिए जिससे एटा को उदाहरण बन पाए पूरे देश के लिए कि हम यदि ऐसे चलेंगे तो हम कोरोना को जल्दी परास्त कर देंगे, जल्दी उसको हरा देंगे। तो इस वीडियो को बनाने का एक छोटा सा उद्देश्य है कि हम आप पहले डीएम को संदेश देंगे और बिल्कुल वैसे ही संगठित रहेंगे जैसे ये पत्थर हैं। जब ये संगठित हो गए तो बहुत शानदार एक सरफेस बनी है। आप और हम जब जब संगठित होकर कोई आवाज़ बनते हैं तो आपने देखा है कि परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, और जब बात एटा की आए तो कम से कम तब तो हम संगठित रह ही सकते हैं।